अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से पाइथन को डाउनलोड करना है और किस तरह से इंस्टॉल करना है। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर पाइथन को और गिट बैश को हम लोग आपस में मर्ज कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखना है कि हम पाइथन प्रोग्राम किस तरह से टाइप करेंगे, कोड किस तरह से लिखेंगे, पाइथन फाइल्स किस तरह से क्रिएट होंगी। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं गिट बैश जो कि कमांड लाइन इंटरफेस है, हमने कमांड्स टाइप करनी है, तो इसलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स जो कि हमारी डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए, फोल्डर्स को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होंगी, हम उन कमांड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। और उसके साथ ही हम लोग मतलब कि फिर देखेंगे कि बेसिकली हम लोग पाइथन में कौन कौन सी कमांड्स इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो काम हम लोग यहाँ पे मैनुअली कर रहे थे, हम लोगों ने आके एक फाइल क्रिएट की थी hello2 की, ठीक है। हमारे पास दो मुख्तलिफ मेथड्स थे जिनमें हम लोगों ने, एक तो यहाँ से हम लोगों ने क्रिएट की थी, दूसरा हम लोगों ने क्या किया था कि इधर ही इंडेक्स में आके राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने रीनेम किया था और पाइथन फाइल क्रिएट की थी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब हम लोगों ने यही काम करना है कमांड्स के ज़रिए। तो कमांड्स के ज़रिए सारे काम करने हैं, इसलिए थोड़ा सा कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टर्मिनल पे, ठीक है। सबसे पहली कमांड जो मैं आप लोगों को बताऊंगा हम गिट बैश के अंदर ही है, ठीक है। हमारे पास ये बैश ही है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे, ठीक है। सबसे पहली कमांड के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास pwd कमांड है, कमांड लाइन इंटरफेस में इस्तेमाल होती है, जो कि स्टैंड फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। हम जिस फोल्डर के अंदर, डायरेक्टरी फोल्डर को कहते हैं, जिस फोल्डर के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे ऊपर आपको शो भी हो रहा है, हम जानते हैं हम लोगों ने कहाँ पे क्रिएट किया था। तो इसको अगर हम लोग देखना चाहते हैं कमांड्स के जरिए, तो हम लोग जो कमांड लिखेंगे वो pwd है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये हमें शो करा देगा कौन सी ड्राइव के अंदर, ठीक है, कौन सा फोल्डर है, जिस फोल्डर के अंदर हम लोगों ने अपने फाइल्स को क्रिएट किया है और कौन कौन सी फाइल्स मौजूद हैं, कौन कौन से फोल्डर्स मौजूद हैं। फिर हम मज़ीद देखेंगे कि किस तरह से फाइल्स या फोल्डर्स को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मैं लिस्ट चेक करना चाहता हूँ। लिस्ट देखने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो ls है, ls स्टैंड्स फॉर लिस्ट, जो कि हमें ये बताएगी कि इस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स मौजूद हैं। देखो, इस फोल्डर के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें मौजूद थी, हम यहाँ पे आके देख लेते हैं, प्रोग्राम, हेलो और hello2, ठीक है। ये 3 चीज़ें मौजूद थी जो कि हमें यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में नज़र भी आ रही हैं। प्रोग्राम का एक फ़ोल्डर है, हेलो पाइथन की फ़ाइल है, hello2 भी पाइथन की फ़ाइल है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे शो भी हो रही हैं। तो हम लोगों ने ये लिस्ट चेक करनी थी, इसलिए हम लोगों ने ls लिखा, तो उसने हमें शो कर दिया। ये 3 चीज़ें थी जो कि यहाँ पे भी शो हो रही हैं और हमारे फोल्डर में भी शो हो रही है। 2 कमांड्स देख चुके हैं हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस की। एक थी हमारे पास pwd प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेक करने के लिए, दूसरा था हमारे पास लिस्ट को मतलब कि चेक करने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कुछ फोल्डर्स पहले क्रिएट कर लेते हैं, तो उसमें हमें पता चलेगा कि फिर हम अपने एड्रेस को यहाँ से चेंज करेंगे। चेंज डायरेक्टरी क्या होती है, डायरेक्टरीज क्या होती हैं, किस तरह से काम होगी, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, फोल्डर बना लेते हैं। जो भी कमांड हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये कमांड हमारी वर्किंग डायरेक्टरी के ऊपर अप्लाई होगी, जो कि हमारे पाइथन प्रोग्राम्स नाम का एक फोल्डर है डी के अंदर, उसके ऊपर अप्लाई होगी। इसलिए मैंने mkdir कमांड इस्तेमाल होती है मेक डायरेक्टरी के लिए। जब हम लोग कुछ फोल्डर बनाना चाह रहे होते हैं, तो डायरेक्टरी बनाने के लिए हम लोग mkdir की कमांड लिखते हैं और स्पेस देने के बाद हम लोग अपने फोल्डर का नाम लिखते हैं। मैं फोल्डर का नाम कमांड देना चाहता हूँ, मैंने इंटर का बटन प्रेस किया, आप यहाँ पे देखो कमांड आ चुके हैं। हम फोल्डर में चेक करते हैं, फोल्डर में भी कमांड का एक फोल्डर आ चुका है, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपनी mk डायरेक्टरीज मेक कर सकते हैं। कि क्या सिंटैक्स था इसका, mkdir लिखना है, स्पेस देनी है और फोल्डर का नाम लिखना है। मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, ठीक है, एक एरर जनरेट करवा रहा हूँ, ठीक है। कुछ गलत होगा, फॉर्म होगा, एरर तो रेज अप नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन कमांड्स, ठीक है, पाइथन कमांड्स मैंने लिखा। अब देखो मेक डायरेक्टरी अप्लाई हो रहा है इन 2 चीज़ों के ऊपर, ठीक है। मैं चाह ये रहा हूँ कि पाइथन कमांड के नाम का एक फोल्डर बने, लेकिन होगा क्या, पाइथन और कमांड, ये देखो पाइथन और कमांड के नाम के 2 फोल्डर बन गए। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दरमियान, नेम के दरमियान स्पेस थी।
अगर हम एक ही फोल्डर बनाना चाह रहे हैं जिसके नाम के दरमियान स्पेस भी हो तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डबल कोटेशन मार्क। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे कमांड्स लिखा, डबल कोटेशन मार्क ऑफ की, अब हमारे पास एक ही फोल्डर जनरेट हो जाएगा पाइथन कमांड्स के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोगों ने कमांड डिस्कस करनी है वो है चेंज डायरेक्टरी। मतलब मैं अपना काम पाइथन प्रोग्राम में नहीं करना चाहता, इन फोल्डर्स में से किसी फोल्डर में करना चाहता हूँ। तो जहाँ पे हम हैं इससे आगे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम ls लिस्ट चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये फोल्डर्स की लिस्ट जो कि ब्लू कलर में आप लोगों को शो हो रहे हैं और जिनके बाद फॉरवर्ड स्लैश भी है, ये फोल्डर्स की लिस्ट है। और ये जिनका एक्सटेंशन .py आ रहा है ये हमारे पास पाइथन फाइल्स हैं। तो मैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी पाइथन प्रोग्राम्स के बजाय क्या करना चाहता हूँ, कमांड्स के फोल्डर में रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे cd की कमांड अप्लाई करूँगा। cd स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी। अब हम इस जो हमारे पास पाइथन प्रोग्राम नाम का फोल्डर है इसमें ऑलरेडी मौजूद है, इससे हम किसी और फोल्डर में जाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उस फोल्डर का नाम लिखेंगे, क्या करने के बाद cd स्पेस के बाद, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी। जैसे ही हमने इंटर किया, अब देखो पाइथन प्रोग्राम था, पाइथन प्रोग्राम के बाद हम लोग कमांड्स में आ चुके हैं। ये तो हमें यहाँ पे विजुअली शो हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग कमांड से अपनी वर्किंग डायरेक्टरी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डी के अंदर एक फोल्डर था पाइथन प्रोग्राम का, उसके अंदर एक कमांड्स नाम का फोल्डर था जिसमें हम लोग आ चुके हैं। बैक जाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, डायरेक्टरी। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने ये सीखा है कि डायरेक्टरी या फोल्डर किस तरह से क्रिएट करते हैं, लिस्ट किस तरह से चेक करते हैं और वर्किंग डायरेक्टरी किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। इस सब को मैं क्लियर कर देता हूँ, हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। क्लियर के लिए हम लोग क्लियर की कमांड लिखते होते हैं। ठीक है, तो अब मैं बैक आना चाहता हूँ, फिर भी मुझे क्या करना है, फर्स्ट मेथड क्या है जो कि लेंथी मेथड है, आप लोगों ने यूज़ नहीं करना बैक आने के लिए। ठीक है, हम cd के बाद d ड्राइव लिखेंगे, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, इंटर का बटन प्रेस करेंगे। अब देखो हम लोग d में आ चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से फिर हम लोगों ने फॉरवर्ड जाना है किसकी तरफ, पाइथन प्रोग्राम्स की तरफ। मैं फिर cd करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में मैं लिख देता हूँ, क्योंकि नेम के दरमियान स्पेस है तो डबल कोटेशन मार्क मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, पाइथन स्पेस प्रोग्राम्स लिखता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर का बटन प्रेस करूँगा हम दोबारा अपनी उसी एक्चुअल वर्किंग डायरेक्टरी में आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग अपने सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा मेथड हमारे पास क्या था, मैं फिर से एक किसी और मतलब फोल्डर में चला जाता हूँ, प्रोग्राम फोल्डर में चला जाता हूँ। मैंने चेंज डायरेक्टरी को प्रोग्राम किया, अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं दूसरा मेथड आपको बताने लगा हूँ कि एक अगर स्टेप हम लोग एक फोल्डर बैक आने लगते हैं तो हम लोगों ने सिंपली डबल डॉट लगाना होता है, हम लोग बैक एक फोल्डर की तरफ हमारी डायरेक्टरी चेंज हो जाती है। तो होप सो चेंज डायरेक्टरी के बारे में आप लोग जान चुके होंगे, फोल्डर्स किस तरह से बनाने हैं, मेक डायरेक्टरी के बारे में आप लोग जान चुके हो। अब हम बात करते हैं फाइल्स कैसे बनानी है। फोल्डर बनाना सीख लिया, फाइल्स क्रिएट करने के लिए किसी भी किस्म की फाइल क्रिएट करनी हो तो हम लोग कमांड लिखते हैं टच। ठीक है, टच में यहाँ पे लिखना चाहता हूँ hello 3 डॉट, ठीक है, hello 3.py। तो इसी स्पेलिंग के साथ हमारे पास hello 3.py की एक फाइल क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। फोल्डर क्रिएट करना होता तो मेक डायरेक्टरी लगाते, फाइल क्रिएट करनी थी तो टच की कमांड लगाई है। दोबारा टच करते हैं, टच स्पेस hello 4.java। ठीक है, अब हमारे पास जावा की फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, मैं एक और फाइल भी बना लेता हूँ, हमारे पास किस तरह है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट डॉक फाइल डॉट txt करता हूँ। ठीक है, txt टेक्स्ट फाइल होती है। ठीक है, अब हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल भी आ चुकी है, ये देखो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग तमाम फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं टच की कमांड से। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं कि अगर हम इनको डिलीट करना चाहें तो कैसे डिलीट करेंगे। पहले फाइल्स को डिलीट करते हैं। फाइल्स को डिलीट करने के लिए रिमूव की कमांड इस्तेमाल होती है जो कि rm है। rm स्पेस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिखेंगे, जैसा कि हेलो, ठीक है, hello 4.java। इंटर का बटन प्रेस किया, पहले हम देख लेते हैं। देखो ये सारी की सारी फाइल्स हमारे पास आ चुकी हैं, टेक्स्ट फाइल, जावा फाइल और पाइथन फाइल्स। ठीक है, जो कि हम लोगों ने यहाँ से जनरेट नहीं की, कमांड्स के जरिए की हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कमांड का थोड़ा सा नॉलेज देना चाह रहा था कि आप लोगों को कमांड लाइन इंटरफेस का पता हो। अच्छा, rm जैसे ही मैं आप इसे इंटर कर रहा हूँ आप देखिएगा कि ये फाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगी।
ये फाइल हमारी डिलीट हो गई। रिमूव hello3.py डिलीट हो गई। ठीक है, रिमूव hello2.py ये भी रिमूव हो गई। ठीक है ना, जैसे इंटर का बटन प्रेस किया तो रिमूव हो गई। अब हम लिस्ट चेक करते हैं तो लिस्ट में हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम लोगों ने क्या करना हो, फोल्डर डिलीट करना हो, तब हम rf- ठीक है रिकर्सिव फोर्स अप्लाई rf लिखते हैं। rf लिखेंगे तो फोल्डर डिलीट होगा। कौन सा फोल्डर डिलीट करना है, हम लोगों ने कमांड के नाम का फोल्डर डिलीट करना है। कमांड के नाम का फोल्डर दिया। अब हम लिस्ट में चेक करते हैं तो ये कमांड के नाम का फोल्डर हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, हम इसी तरह rm-rf कमांड्स को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कमांड्स भी डिलीट हो जाएगा। अब लिस्ट में हमारे पास कमांड्स भी नहीं आ रहा। पाइथन कमांड्स एक ही फोल्डर का नाम था, उसे रिमूव करने हम लोगों ने रिकर्सिव फोर्स लगाने के बाद अब डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे पाइथन स्पेस कमांड्स, इंटर का बटन प्रेस करते हैं। अब हमारे पास पाइथन कमांड्स भी लिस्ट में मौजूद नहीं होगा। बाकी फाइल भी हम फोल्डर हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इजाफी थे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए किए थे। हम लोगों ने प्रोग्राम भी डिलीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पाइथन को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लिस्ट में चेक करते हैं, हमारे पास दो फाइल आ रही हैं, एक टेक्स्ट फाइल है, एक पाइथन फाइल है। टेक्स्ट फाइल हमारे काम की नहीं है। अब फाइल रिमूव करनी है तो हम सिंपल rm लिखेंगे, doc.txt लिखा। अब हमारे पास ये भी डिलीट हो गई। लिस्ट में सिर्फ क्या आ रहा है, hello.py। ये कमांड्स बेसिक थी जो कि हमें चाहिए थी किस चीज़ के लिए, ताकि हम लोग क्या कर सकें, कमांड लाइन इंटरफेस को इस्तेमाल कर सकें। अब हम बात करते हैं कि हम लोग अगर कोडिंग करना चाह रहे हैं, इस पाइथन की फाइल के अंदर कोड लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कमांड इस्तेमाल करते हैं कोड की। कोड स्पेस अपनी फाइल का नाम लिखेंगे, इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, कोड विंडो के अंदर, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। ये वर्किंग में है। जैसे ये वर्किंग कंप्लीट होगी हमें यहाँ पे hello.py ओपन हुआ नजर आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, टाइम लेता नहीं है, वैसे स्लो डाउन हो गया तो ठीक है, ये हमारे पास क्रिएट हो गई। ठीक है, सॉरी क्रिएटेड थी, कोड विंडो में ओपन हो गई। कोड hello.py जैसे ही हम लोगों ने लिखा ओपन हो गई। हम दोबारा अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता। ठीक है, हम कोड विंडो से दोबारा इधर टर्मिनल की तरफ शिफ्ट होने के लिए कंट्रोल प्लस टिल ID का बटन टिल बटन लगाते हैं। ठीक है, टिल बटन कौन सा होता है, इसके के नीचे वाला दूसरी लाइन में पहला कीबोर्ड के ऊपर जो बटन है, कंट्रोल के बटन के साथ प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे आ गए। मैं दोबारा क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ कोड hello.py। मेरे पास फाइल ऊपर कोड विंडो में ओपन नहीं है, इसलिए दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इंटर का बटन प्रेस किया तो हमारे पास ये फौरन से ओपन हो गई। ठीक है, अब हमारा देखो कंट्रोल ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ, वेरी सिंपल है। ठीक है, पाइथन का है, प्रिंट का फंक्शन। प्रिंट फंक्शन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब भी हम लोगों ने स्क्रीन के ऊपर कुछ शो करवाना होता है, तब हम लोग प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो एवरीवन। ठीक है, अच्छा, इसे टाइप करने के बाद कोड को पहले हम इस फाइल को सेव करेंगे। हमने क्या किया, कंट्रोल S का बटन प्रेस किया, फिर कंट्रोल प्लस टिल्ट बटन प्रेस करेंगे, तब हमारे पास टर्मिनल में हम आ चुके हैं, बैश टर्मिनल में। अब हम इसे क्या करना चाह रहे हैं, रन करना चाह रहे हैं। रन के लिए हम लोग लिखेंगे पाइथन स्पेस अपनी फाइल का नाम जिसे हम लोग रन करना चाह रहे हैं, hello.py। इंटर का बटन प्रेस किया, ये हमें शो हो रहा है hello.everyone इस प्रिंट फंक्शन की वजह से। प्रिंट फंक्शन स्क्रीन के ऊपर कुछ भी आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, हमने सीखा किस तरह से हम लोग पाइथन फाइल्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, hello2.py मैंने लिखा। ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट हो गई। कोड hello2.py मैंने किया, कोड विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ प्रिंट कर लेते हैं, डबल कोटेशन मार्क में मैं लिख देता हूँ दिस इज सेकंड प्रोग्राम, सेकंड आउटपुट मैं सिंपली लिख देता हूँ। अब अगर मैं इसे सेव नहीं करूँगा तो हमें कोई आउटपुट नहीं आएगा। मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद कंट्रोल प्लस टिल्ट बटन प्रेस करता हूँ,
और दोबारा क्या करता हूँ, पाइथन लिख के स्पेस दूंगा और अपनी फाइल जिसका मैं आउटपुट चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, hello2.py मैंने लिखा। अब ये मेरे पास वही आउटपुट आ गया जो कि मैंने इस डबल कोटेशन मार्क में लिखा था। डबल कोटेशन मार्क में हम जो कुछ लिखते हैं एज इट आता है, उसे हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने बात करनी है, ठीक है, इस स्ट्रिंग के ऊपर। अभी हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरह से हम लोग पाइथन फाइल्स को क्रिएट करते हैं, किस तरह से कोड करते हैं और किस तरह से हम लोग उसे एग्जीक्यूट करते हैं। कोड के लिए कोड का कमांड इस्तेमाल होती है, एग्जीक्यूट के लिए पाइथन की कमांड इस्तेमाल होती है। जो लोग एप्पल डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाइथन 3 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग 3.8.2 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि मैं विंडो इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग विंडो इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप सिंपल पाइथन स्पेस और फाइल का नाम लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट होगी, रन हो जाएगी और जो भी हमारे कोड होंगे उसका आउटपुट हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगली तमाम वीडियोस में हम लोग इसी कंट्रोल स्ट्रिंग के मेथड्स या फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से मेथड हैं जो कि पाइथन हमें देती है। हम लोग अपनी इस स्ट्रिंग को क्या करने के लिए, आउटपुट को मैनेज करने के लिए हम उसे इस्तेमाल करें, ठीक है। तो वो तमाम मेथड्स देखेंगे, उनका इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।